देखिए बच्चों, क्लास 7 और आज हम इसका और आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी वो 10.1 है और हम लगभग इसमें 4 क्वेश्चन करा चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 करा रहे हैं हम। ये पेज नंबर है इसका 116। ठीक है, 116 पेज है। चेक करना है हमें कि P पैरेलल है Q के इन सभी पार्टों में ABCD EFG EF तक हैं, तो P पैरेलल है Q के, ये हमको प्रूव करना है। तो देखिए कैसे प्रूव करते हैं। इसका पहला पार्ट लेते हैं A। इसमें दो लाइनें हमको इस तरह से दी हैं और एक लाइन उनको ऐसे इंटरसेक्ट करती है। ये लाइन है P और ये लाइन है Q। हमको प्रूव करना है कि P पैरेलल है Q के, तो ये एंगल है 118 और ये एंगल है 62। देखिए ये 62 है तो ये वाला एंगल भी 62 होगा। रीजन आप लिख दोगे इसके सामने के वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, और ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल हैं। अगर इंटीरियर एंगल का सम 180 हो जाता है तो लाइनें पैरेलल होती हैं। ये बातें आप याद रखना। 118 और 62 हम ऐड करके चेक कर लेते हैं, तो 0781 तो 180 हो गया। तो लाइन क्या है, ये पैरेलल है, P पैरेलल टू Q। ठीक है, इसको अपने सही तरीके से पूरी लैंग्वेज लिखने के साथ इसको कर लेना आप। अब इसके बाद देखते हैं इसका बी पार्ट में दो लाइनें हमको ऐसे दी हैं और एक लाइन इसको ऐसे इंटरसेक्ट करती है। ये एंगल है 85 डिग्री और ये एंगल है 105 डिग्री। ये लाइन है P, ये लाइन है Q। अब ये हमको प्रूव करना है, तो हम क्या करते हैं, इस एंगल को निकाल लेते हैं, यहाँ के एंगल को। तो इस एंगल को हम निकालेंगे तो कितना एंगल आएगा, ये आ जाएगा 180 में से आप माइनस करोगे 85 को, तो ये आ जाएगा 95। ठीक है, तो ये 95 का एंगल हो गया। अब 95 ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोले जाएंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल होते हैं तो लाइनें पैरेलल होती हैं, तो इक्वल नहीं है। 95 नॉट इक्वल टू 105। आगे रीजन लिखोगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज नॉट इक्वल, देन लाइन्स नॉट पैरेलल। बात क्लियर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर है फिर इसके बाद सी पार्ट में एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। इनको एक लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करती है। ये एंगल है 89, ये एंगल है 91। ये लाइन हमको P Q के पैरेलल प्रूव करनी है। तो हम क्या करें, इसके सामने ये वर्टिकल अपोजिट एंगल निकाल दें, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा 91। अब देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो लाइन पैरेलल है। बातें लिख दोगे इसकी बना करके आप। इसके बाद है फिर डी वाला, डी पार्ट। तो डी पार्ट में एक लाइन ये दी है, एक लाइन ये दी है, एक इसको इंटरसेक्ट करती है। ये एंगल है 55, ये एंगल है 55। तो देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो लाइन पैरेलल है, बता सकते हैं। ई वाले में आप जानते हैं, देखिए वैसे ही दिखने में पैरेलल नहीं लग रही, तो करके देखना इसको आप खुद से। एफ वाला पार्ट कर देता हूँ मैं। ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल दिखानी है। ये एक स्ट्रेट लाइन है। ये एंगल है 41, ये एंगल है 139। अब देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो इसके वर्टिकल अपोजिट ये एंगल हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 41। अब ये इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 आ जाता है तो 139 और 139 और इसमें क्या करेंगे हम 41 ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा, जो कि है। तो लाइन हमारी पैरेलल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ये सारी लैंग्वेज के साथ लिखना है, ऐसे ही मत लिखना जैसे ये हमने लिख दिया है। यहाँ केवल हिंट दिया जा रहा है, आपको करना आपको प्रॉपर तरीके से है। अब देखिए क्वेश्चन 6 ऊपर से चेक करोगे, फिगर दी हुई है एक, उसमें हमको दो लाइनें गिवन है। एक लाइन ये है, ध्यान से देखना, एक लाइन ये है, एक लाइन इनको इंटरसेक्ट करती है इस तरह से। तो ये 1 एंगल है, ये 2 3 4 5 6 7 और 8 ये एंगल दिए हुए हैं और एंगल 1 की वैल्यू दी है। एंगल 1 हमको दिया है, एंगल 1 इज इक्वल टू 45। एंगल 1 45 है। ठीक है, हमको प्रूव करना है कि
यानी लाइन पैरेलल है ए बी, तो निकालिए एंगल 1 2 3 4 5 6, इन सभी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अब एंगल 1 हमको ये 45 दिया है, तो 4 भी 45 होगा क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, तो 4 की वैल्यू भी 45 होगी। रीजन आके लिख दोगे आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। 8 भी 45 होगा, ठीक है, 8 भी एंगल 45 होगा। रीजन आगे लिख दोगे ब्रैकेट में वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। 7 भी 45 होगा, तो 7 के लिए भी लिखोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। 7 जब 45 हो जाएगा, ये अपोजिट हो गए, ये अपोजिट हो गए। उसके बाद अब देखिए 5 एंगल कितना होगा 180, ये पूरी लाइन 180 वाली है। 180 में से 45 को माइनस करेंगे तो 180 माइनस 45 ये हो जाएगा कितना 135 शायद। तो एंगल 5 कितना हो जाएगा, चेक कर लेना एक बार, माइनस 135 होगा। तो 6 भी 5 के बराबर होगा। एंगल 6 जो होगा वो भी 5 के बराबर होगा, यानी 135। रीजन आगे लिख दोगे आप वर्टिकल अपोजिट एंगल। 6 होगा तो 3 भी वर्टिकल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। 3 भी 5 के बराबर होगा, तो एंगल 3 भी कितना हो जाएगा 135। आगे लिखोगे हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। 3 होगा तो 2 भी 3 के बराबर होगा क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो लिख दोगे एंगल 2 भी 135 होगा। आगे लिखना वर्टिकल अपोजिट एंगल। बात प्रूव हो जाती है, नोट कर लेना ये सारी बातें, यहाँ पर आप लिख लेना, ये सब चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन 7 है फाइंड द मेजर एंगल ABCD, ठीक है। इसमें से मैं 7 8 आपको 7 वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ, 8 वाला आप करना। तो 3 लाइनें दी हैं यहाँ पर, ये X Y और Z, इनको एक लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करती है। ये X है, ये Y है, ये Z है, ये E, ये D, ये एंगल E है, ये एंगल D है, C है, ये B है, ये 130 है और ये है A, ठीक है। हमको निकालना है एंगल ABCD E की वैल्यू। तो A की वैल्यू तो देखिए कितनी होगी 130 होगी। क्यों होगी, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है, A 130 हो जाएगा। आगे रीजन लिख दोगे ब्रैकेट में वर्टिकल अपोजिट एंगल। B एंगल कितना होगा, B एंगल 130 के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। लिख लोगे यहाँ पे, लिख लोगे इस बात को। और इसके बाद फिर ये C एंगल की बात आती है कि C एंगल कितना होगा। तो C एंगल को क्या करोगे 180 में से माइनस कर दोगे 130 को, तो ये आ जाएगा 50, ठीक है। C एंगल आएगा। C के बाद फिर E जो एंगल होगा वो C के इक्वल होगा क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और C के इक्वल हो जाएगा ये D, ये वाला ये D इक्वल क्यों होगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करना पूरा। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। क्वेश्चन 8 है कि एंगल ABCD, ये तो आप यू करना था, आप करोगे इसे, ठीक है, सेम करोगे ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं फिर। तो 9 में 2 लाइनें हमको दी हुई हैं इस तरह से ABCD। देखिए इसमें हमको निकालना एडजेसेंट एंगल कौन से हैं और वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन से हैं। तो हम इनका नाम रख लेते हैं इनको आसानी से करने के लिए। देखिए एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, जिसमें कॉमन रे होती है। तो 1 और 2 की एक कॉमन रे ये है, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल हो गए, ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए और ये दोनों हो गए, ठीक है। तो 4 पेड़ तो ये हो गए। अब वर्टिकल अपोजिट की बात करें तो ये और ये वर्टिकल अपोजिट है, ये और ये वर्टिकल अपोजिट है। बस नाम लिख लेना इनके पूरे पूरे। तो यहाँ तक 9 तक क्वेश्चन आप कर लो। नेक्स्ट वाले वीडियो में इसको आगे को सॉल्व करेंगे और नोटबुक भी साथ साथ बनाते जाइए, ठीक है।